यहूदा बाब नंबर 1। ये खत ईसा मसीह के खादिम और याकूब के भाई यहूदा की तरफ से है। मैं उन्हें लिख रहा हूँ जिन्हें बुलाया गया है, जो खुदा बाप में प्यारे हैं और ईसा मसीह के लिए महफूज रखे गए हैं। खुदा आपको रहम, सलामती और मोहब्बत कसरत से अदा करे। झूठे उस्ताद। अजीजों, गो मैं आपको उस नजात के बारे में लिखने का बड़ा शौक रखता हूँ जिसमें हम सब शरीक हैं, लेकिन अब मैं आपको एक और बात के बारे में लिखना चाहता हूँ। मैं इसमें आपको नसीहत करने की जरूरत महसूस करता हूँ कि आप उस ईमान की खातिर जदोजहद करें जो एक ही बार सदा के लिए मुकद्दसीन के सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग आपके दरमियान घुस आए हैं जिन्हें बहुत उर्सा पहले मुजरिम ठहरा जा चुका है। उनके बारे में ये लिखा गया है कि वो बेदीन हैं, जो हमारे खुदा के फजल को तोड़ मरोड़ कर अयाशी का बाइस बना देते हैं और हमारे वाहिद आका और खुदावंद ईसा मसीह का इनकार करते हैं। गो आप ये सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको इसकी याद दिलाना चाहता हूँ कि अगरचे खुदावंद ने अपनी कौम को मिस्र से निकाल कर बचा लिया था, तो भी उसने बाद में उन्हें हलाक कर दिया जो ईमान नहीं रखते थे। उन फरिश्तों को याद करें जो उस दायरा इख्तियार के अंदर न रहे जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था, बल्कि जिन्होंने अपनी रिहाइशगाह को तर्क कर दिया। उन्हें उसने तारीकी में महफूज रखा है, जहां वो अब्दी जंजीरों में जिकड़े हुए रोज अजीम की अदालत का इंतजार कर रहे हैं। सुदूम, अमोरा और उनके इर्द गिर्द के शहरों को भी मत भूलना, जिनके बाशिंदे इन फरिश्तों की तरह जनाकारी और गैर फितरी सोहबत के पीछे पड़े रहे। ये लोग अब्दी आग की सजा भुगतते हुए सबके लिए एक इबरतनाक मिसाल हैं। तो भी इन लोगों ने उनका सा रवैया अपना लिया है। अपने ख्वाबों की बिना पर वो अपने बदनों को आलूदा कर लेते, खुदावंद का इख्तियार रद्द करते और जलाली हस्तियों पर कुफर बकते हैं। इनके मुकाबले में सरदार फरिश्ते मीकाइल के रवैये पर गौर करें, जब वो इबलीस से जिगरते वक्त मूसा की लाश के बारे में बहस मुबाहसा कर रहा था, तो उसने इबलीस पर कुफर बकने का फैसला करने की जुर्रियत न की, बल्कि सिर्फ इतना ही कहा, रब आपको डांटे। लेकिन ये लोग हर ऐसी बात के बारे में कुफर बकते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती, और जो कुछ वो फितरी तौर पर बेसमझ जानवरों की तरह समझते हैं वही उन्हें तबाह कर देता है। उन पर अफसोस, उन्होंने काबिल की राह इख्तियार की है। पैसों के लालच में उन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर उस गलती के हवाले कर दिया है जो बलआम ने की। वो कोरह की तरह बागी होकर हलाक हुए हैं। जब ये लोग खुदावंद की मोहब्बत को याद करने वाले रफाकती खानों में शरीक होते हैं तो रफाकत के लिए धब्बे बन जाते हैं। ये डरे बगैर खाना खाकर उससे महफूज होते हैं। ये ऐसे चरवाहे हैं जो सिर्फ अपनी गिलाबानी करते हैं। ये ऐसे बादल हैं जो हवाओं के जोर से चलते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। ये सर्दियों के मौसम में ऐसे दरख्तों की मानद हैं जो दुलिहा से मुर्दा हैं। वो फल नहीं लाते और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समंदर की बेकाबू लहरों की मानद है जो अपनी शर्मनाक हरकतों की झाग उछालती हैं। ये आवारा सितारे हैं जिनके लिए खुदा ने सबसे गहरी तारीकी में एक दायमी जगह मखसूस की है। आदम के बाद 7वें आदमी हनूक ने इन लोगों के बारे में ये पेशगोई की, देखो खुदावंद अपने बेशुमार मुकद्दस फरिश्तों के साथ सबकी अदालत करने आएगा। वो उन्हें उन तमाम बेदीन हरकतों के सबब से मुजरिम ठहराएगा जो उनसे सरजद हुई हैं, और उन तमाम सख्त बातों की वजह से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसके खिलाफ की हैं। ये लोग बुड़बुड़ाते और शिकायत करते रहते हैं। ये सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जिंदगी गुजारते हैं। ये अपने बारे में शेखी मारते और अपने फायदे के लिए दूसरों की खुशामद करते हैं। आगाही और हिदायत। लेकिन आप मेरे अजीजों, वो कुछ याद रखें जिसकी पेशगोई हमारे खुदावंद ईसा मसीह के रसूल ने की थी। उन्होंने आपसे कहा था, आखिरी दिनों में मजाक उड़ाने वाले होंगे जो अपनी बेदीन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही जिंदगी गुजारेंगे। ये वो हैं जो महफिलबाजी करते और दुनियावी सोच रखते हैं और जिनके पास रूहुल कुदस नहीं है। लेकिन आप मेरे अजीजों, अपने आप को अपने मुकद्दस तरीन ईमान की बुनियाद पर तामीर करें और रूहुल कुदस में दुआ करें। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखें और इस इंतजार में रहें कि हमारे खुदावंद ईसा मसीह का रहम आपको अब्दी जिंदगी तक पहुंचाए। उन पर रहम करें जो शक में पड़े हैं। बाज को आग में से छीन कर बचाएं और बाज पर रहम करें, लेकिन खौफ के साथ, बल्कि उस शख्स के लिबास से भी नफरत करें जो अपनी हरकतों से गुनाह से आलूदा हो गया है। सताइश की दुआ। उसकी तमजीद हो जो आपको ठोकर खाने से महफूज रख सकता है और आपको अपने जलाल के सामने बेदाग और बड़ी खुशी से मैमूर करके खड़ा कर सकता है। उस वाहिद खुदा यानी हमारे नजात दहिंदा का जलाल हो,
ہاں ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسیلے سے اسے جلال، عظمت، قدرت اور اختیار ازل سے اب بھی ہو اور ابد تک رہے، آمین۔